नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम अपनी 10th क्लास का जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नामक चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे के क्वेश्चंस को हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक का सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। उसमें हमने कुछ पार्ट्स छोड़े थे, तो उनका जो पूरा सॉल्यूशन का प्रिंट है वो आपको मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है। मेरे ब्लॉग का नाम मैं फिर इस बार अपनी इस वीडियो में लिख रहा हूँ, एक बार आप मेरे उस ब्लॉग की विजिट जरूर करिएगा। ये मेरा ब्लॉग है, इसमें किसी भी लेटर में स्पेस नहीं है, आपको ये विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। इस मेरे ब्लॉग पर 9th से लेकर के 12 तक का पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अपने शुभचिंतकों को, अपने मित्रों को भी बताइए, वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, Sn = 4n - n स्क्वायर। तो A1 फाइंड करना है, S2 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, S10 फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कि अपनी इससे पहली वाली वीडियो में Sn = A1, S1 = A1, S1 = A1 होता है। तो हमें जैसे A1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें n के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए। तो देखिए आप ये जो Sn की वैल्यू है, हम इसमें n के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे तो हमें S1 मिल जाएगा। n के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे तो S2 मिल जाएगा। तो आप पहले n = 2 पुट n = 1 और 2, पहले आप ये दो चीज पुट कर लीजिए, ठीक है। तो देखो S1 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया हमारा 3। ऐसे ही S2 क्या आ गया, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, क्या आ गया 4। तो देखो S2 पूछा है, S2 का आंसर आ गया, ठीक है भाई। n के प्लेस पर आप जो भी पुट कर देंगे उतने टर्म्स का सम हो जाएगा, क्योंकि n टर्म्स का सम है। तो मैंने आपको पहले बताया था S1 = A1, तो A1 की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई, 3 आ गई, A1 आ गया। A2 आ गया, नहीं आया। तो A2 का जो फॉर्मूला है वो क्या है, S2 - S1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, S3 - S2। ऐसे ही मैं A10 की बात करूं तो A10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, S10 - S9, और इनकी वैल्यू जो हमें कहां से मिलेंगी, यहां से। कैसे, देखो S2 तो n = 2 पुट करके हमने निकाल लिया था 4 माइनस S1 कितना आ गया अपना, 3 आ गया। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई। अब A3 निकालना है, A3 के लिए S3, ठीक है। तो आप इसमें n के प्लेस पर 3 पुट कर दो, तो 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, S3 की। क्लियर हो गया। माइनस S2 की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली थी, नहीं तो आप इसमें n के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिएगा, ऐसे करके कर लो। 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, इसको आप ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। अब देखो 4 × 3 = 12 -9 कितना आ गया, 3 माइनस 4 × 2 = 8 माइनस का 4 कितना आया, 4, तो कितना आ गया, माइनस का 1। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, A3। अब आपको A10 फाइंड आउट करना है, तो S10 - S9, तो S10 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें n के प्लेस पर 10 पुट करेंगे। देखिए 4 × 10 - 10 का स्क्वायर, माइनस S9 के लिए n के प्लेस पर 9 पुट कर दो, तो 4 × 9 - 9 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 4 × 10 = 40 माइनस के 100, तो माइनस का 60 माइनस 36 माइनस के 81, तो कितने आ गए, माइनस का 45। तो ये कितने बचेंगे हमारे, माइनस का 15। ऐसे करके आप इनकी वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिविजिबल फर्स्ट 40 इंटीजर्स। तो देखो फर्स्ट, तो 6 से डिविजिबल स्टार्टिंग से क्या होंगे, 6,
12, 18, 24 डॉट 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 ऐसे करके कितने टर्म्स है? 40। और सबका हमको क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है। क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है। तो कर लीजिए आप। तो S40 इजकल टू, अच्छा इसका जो 40वां आएगा तो 46 जा 240 हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो आप यहाँ छोटा वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास A है और L है। तो 40/2 A प्लस L 240, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 से कट गया 20 टाइम, तो 20 इंटू 246 मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 492 इतना हमारा फर्स्ट 40 टर्म्स का सम आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल 12 की तरह से डिक्टो है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 के 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है ना। तो देखिए ये मल्टीपल्स हो गए 8 के, 8, 16, 24 डॉट डॉट डॉट, और 15th वाला जो होगा वो क्या होगा? 120। आपको फाइंड क्या करना है? S15। सेम इसी तरीके से आप सॉल्व इसको कर लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना 12, 13 और 14th वाला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप देखो कि 0 और 50 के बिटवीन की बात कर रहा है ये, फ्रॉम 0 to 50 नहीं। ये कहा क्या है? बिटवीन का मतलब 0 और 50 काउंटेबल नहीं होंगे। कभी कभी क्या कह देता है? फ्रॉम 0 to 50, तो 0 और 50 दोनों ही काउंटेबल होंगे, या बिटवीन में फिर ये दोनों नंबर काउंटेबल नहीं होते। इतना सा एक तो आपको क्लियर अंतर हो जाए। तो देखो 0 और 50 के बिटवीन में ऑड नंबर्स कौन कौन हो गए? 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, और 50 से जस्ट पहले वाला कौन होगा? 49। अब आपको ये नहीं पता है कि यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स हैं। यहां तो हमें लास्ट वाला टर्म पता था, लेकिन और टर्म्स की नंबर ऑफ टर्म्स की भी पता थी। लास्ट वाला तो यहाँ पर भी पता है 49 है, लेकिन यहाँ 40 थे, यहाँ 15 थे, यहाँ नहीं पता है कि ये कितने हैं, ठीक है। और इन सभी का आपको सम फाइंड आउट करना ही करना है, इन सब का हमें। तो पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ सम। जैसे 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला था, ये बिल्कुल डिक्टो उसी तरीके से है। तो यहाँ पर पहले n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। an इक्वल टू क्या है हमारा? 49। an का फॉर्मूला a प्लस n/(1 d)। a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? यहाँ से माइनस करने पर 2 आ जाएगी। सॉल्व करके 25। अब आपको क्या निकालना है? S25। तो S25 का फॉर्मूला 25/2 a प्लस n, ऐसे करके आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? 625 हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। ये एक बर्ड प्रॉब्लम है ना। A contract on construction job specify penalty for delay the completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day। तो यानी देखो फर्स्ट डे का कितना है? 200। सेकंड डे की पेनल्टी क्या है? 250। थर्ड डे की पेनल्टी क्या है? 300 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी 50-50 रुपए एक्स्ट्रा होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो रहा है और यदि वो अपने फिक्स टाइम से डिले होता है, तो फर्स्ट डे का जो चार्ज है, एक दिन डिले हुआ तो 200, दूसरे दिन डिले होगा तो 250, थर्ड डे डिले होगा तो 300, ऐसे करके वो चलता चलेगा। तो ये हमारी किस फॉर्मेट में आ गया? एपी में आ गया, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन में क्या गया है? हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाई 30 डेज। अगर वर्क जो है कितने डेज डिले हो रहा है? 30 डेज। कितने डिले? 30 डे। यानी देखो फर्स्ट डे का 200, सेकंड डे का 250, थर्ड डे का 300, ऐसे करके तो चल रहा है। ये हमारा फर्स्ट डे। इस प्रकार से फर्स्ट डे का पेनल्टी इतना, सेकंड डे का इतना, थर्ड डे का इतना, ठीक है। तो कहां तक जा रहा है ये? 30th डे तक जा रहा है। 30th डे तक, यानी 30 दिन डिले हो रहा है, तो उसको टोटल पेनल्टी कितनी चुकानी पड़ेगी, यानी S30 कितना देना पड़ेगा। तो S30 का फॉर्मूला क्या बनेगा? 30/2 2a प्लस 29d, 30 - 1 × d। a हमारा क्या हो गया? 200, d हमारा क्या हो गया?
50 रुपीज। ए और डी दोनों की वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लीजिए। इस प्रकार से हमारा जो टोटल उसको पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 27,750 रुपीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अ सम ऑफ ₹700 टू बी यूज्ड टू गिवन 7 ई कैश प्राइजेज, ठीक है, टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इन इफ ईच प्राइज इज 20 रुपी लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, है ना। यानी हमारे पास टोटल कितने रुपीज है, 700। इसको हमें 7 स्टूडेंट्स में डिवाइडेशन करना है। कितने स्टूडेंट्स में, 7 में, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास 7 स्टूडेंट हैं, ठीक है। इनमें इस 700 रुपीज को हमें डिवाइडेशन करना है। क्लियर हो गया। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज, प्रत्येक प्राइज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी जो वैल्यू है इससे 20 रुपये कम है, इसकी जो वैल्यू है इससे 20 कम है, यानी प्रीसीडिंग यानी अपने से पहले वाले की। तो हमने सपोज कर लिया कि फर्स्ट वाले पर्सन को ए रुपीज मिले। कितने रुपए मिले, ए। तो सेकंड वाले को कितने मिलेंगे, इससे 20 कम, कह रहा है 20 लेस देन प्रीसीडिंग, ठीक है। ऐसे ही इसको कितने मिलेंगे, a माइनस 40। इसको कितना मिलेगा, इससे भी फिर 20 कम हो जाएंगे, फिर इसमें भी और 20 कम हो जाएंगे, और फिर इसमें भी 20 कम हो जाएंगे, और फिर इसमें भी 20 कम हो जाएंगे। तो इन सबका जो सम है वो कितना है, 700 है। तो आप देखो यहाँ हमारा जो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू क्या है, a, d हमारा क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a माइनस 20 माइनस a यानी 20 लेस है, तो d आ गया हमारा माइनस का 20। और इन सबका जो सम है 7 प्राइजेज का S7 वो कितना है, 700। यहाँ आप S7 का फॉर्मूला लगा दीजिए, 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 700, 7/2। इसको आप 7 से ये गया 100 टाइम और ये 2 इधर पहुंच करके इनटू कर देगा, है ना। तो देखिए 2 a की वैल्यू तो a है 6 और d की वैल्यू क्या है -20 इक्वल टू 200। तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये 120 यानी 320। तो a इक्वल टू कितना आ गया 160। तो देखिए पहले वाले कैंडिडेट को कितना रुपया प्राइज मिलेगा, 160। सो प्राइजेज कितने कितने हो गए, 160, दूसरे वाले को 140। इस प्रकार से इनको सातों को ये प्राइजेज मिलेगा, यानी फर्स्ट प्लेस वाले को 160, सेकंड वाले को 140, थर्ड वाले को 120। क्लियर है, ऐसे करके इसका सॉल्यूशन। अब देखिए क्लास 17 क्या है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ अ प्लांटिंग ऑफ ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, ठीक है। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक स्कूल के बच्चों ने प्लांट लगाने के बारे में सोचा। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। सेक्शन ऑफ क्लास 1 will plant 1 tree and section of class 2 will plant 2 trees and so on to class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? तो आप इसको एक बार ऐसे समझिए कि किसी एक स्कूल में क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन हैं। देखो आप फिगर से इसको समझ लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य ये है, आप इसको इस प्रकार से समझ लीजिए कि ये हमारी 12th क्लासें हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन 12th तक। प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शंस हैं, 1 2 3 1 2 3। अब जो एक सेक्शन है वो प्लांट कितने लगाएगा, जौन सी उसकी कक्षा है। इस सेक्शन की क्लास 1 है तो एक प्लांट ये लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी एक लगाएगा, तीसरा सेक्शन भी। तो इस क्लास 1 ने टोटल प्लांट कितने लगाए, 3। ऐसे ही क्लास 2 का ये सेक्शन कितने लगाएगा, 2,
दूसरा सेक्शन भी 2, तीसरा भी 2, उतने ही लगाना है जितना उसकी क्लास का नेम है, क्लास नंबर है। तो टोटल प्लांट 6, ऐसे ही थर्ड वाले के 3, 3, 3, 9, फोर्थ क्लास के 4, 4, 4, 12 एंड सो ऑन। 12th क्लास कितने प्लांट लगाएगी? 36, यानी प्रत्येक सेक्शन 12 प्लांट लगाएगा। तो ये टोटल प्लांट कितने हो गए हमारे? टोटल प्लांट कितने हुए? तो ये टोटल कक्षाएं कितनी है? 12। तो S12 इक्वस टू 12/2। आपके पास A भी है और L भी है, तो आप छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, A+L। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 234 234 टोटल प्लांट्स लगाएंगे क्लासें। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ये इस प्रकार से, ये एक सेमी सर्कल, फिर ये सेमी सर्कल, फिर ये सेमी सर्कल, और प्रत्येक सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो 0.5 दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। इसकी रेडियस 0.5, फिर ये आगे 0.5 और बढ़ जाएगा, तो फिर इस वाले जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 1। यानी देखो आप R1 इक्वल टू 0.5, R2 इक्वल टू 1.0, ऐसे करके 0.5 प्लस होती जाएगी इसमें, है ना। R3 इक्वल टू 1.5, ऐसे ही ये टोटल कितने स्पाइरल से हैं? ये हमारे क्वेश्चन में स्पाइरल्स हमें दे रखे हैं। टोटल इज मेड अप ऑफ द सेमी सर्कल अल्टरनेटली ए रेडियस मेड ऑफ 13। कितने दे रखी? R13। तो R13 जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके आप ऐड अप करते चलेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस स्पाइरल को बनाने में कितनी रोप हमें चाहिएगी, कितनी स्ट्रिंग हमें चाहिएगी, कितनी रस्सी हमें चाहिएगी, ऐसा वायर हमें चाहिएगा। टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल, इस स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी। अभी देखो हमारा ये सेमी सर्कल है, आप इस वाले सेमी सर्कल को समझिए बस केवल। तो इस सेमी सर्कल की लेंथ क्या है? इसकी सरकमफेरेंस क्या है? सरकमफेरेंस। ऐसे ही फिर इस वाले सेमी सर्कल की लेंथ, ये इसकी सरकमफेरेंस, है ना। तो आपको क्या करना है? L1 निकाल लीजिए। तो सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है? पाई R। तो L1 क्या हो जाएगा हमारा? पाई R1, यानी 0.5 पाई। ऐसे ही L2 क्या हो जाएगा? पाई R2, यानी 1.0 पाई। L3 क्या हो जाएगा? पाई R3, 1.5 पाई डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही आपका जो L13 आएगा वो क्या हो जाएगा? पाई R13, यानी 6.5 पाई। ये हमारा L13 हो जाएगा। तो इन सब का टोटल लेंथ कितनी बैठेगी? S13। अब ये जो हमारा है L1, ये किसका काम करेगा? A का, और ये किसका काम कर जाएगा? लास्ट टर्म का। और ये टोटल टर्म्स है कितने? 13। तो S13 इक्वल टू 13/2 A+L। ये आप शॉर्ट वाला इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। तो देखिए इस स्पाइरल की जो टोटल लेंथ है वो A और L की वैल्यू पुट करके क्या आ जाएगा हमारा? 143 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, व्यावहारिक क्वेश्चन है। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लॉक्स हैं अपने पास, ऐसे लट्ठे हैं, लकड़ी के लॉक्स, ठीक है ना, जिनको हम लट्ठे बोलते हैं सब देसी भाषा में, ब्रजभाषा में। तो ऐसे इन 200 लॉक्स को इस प्रकार से मैनेज किया गया है कि नीचे 20 लॉक्स, फिर उसके ऊपर एक कम, फिर उसके ऊपर एक कम, फिर उसके ऊपर एक कम, ऐसे करके रोज में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे इस वाली रो में 20 लॉक्स रख दिए गए हों, फिर इस वाली रो में 19 रखे हों, फिर इस वाली में 18 रखे हों, फिर 17 रखे हों, ऐसे करके करनी है। तो जो A है हमें नीचे से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। A हमारा कितना हो गया? 20, A1 है ना। A2 कितना हो गया? 19, A3 है 18 एंड सो ऑन। तो वो कह रहा है कि 200 लॉक्स को इस प्रकार से मैनेज करने में कितनी रोज बनानी पड़ेंगी, यानी N इक्वल टू फाइंड आउट करना है। और इन सभी रोज का जो टोटल है लॉक्स का SN वो कितना है? 200। सारे रोज के लॉक्स जो टोटल है वो कितने? 200। अब यहाँ देखिए आप, A हमारा क्या आ गया? 20, D हमारा क्या आ जाएगा? 19 - 20 इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है।
क्योंकि नीचे ही हमें ज़्यादा लट्ठे लगाने पड़ेंगे तभी तो बनेगा, ऐसा तो नहीं नीचे छोटे फिर ऊपर कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से तो ये जो हमारा A1 है वो 20 कहलाएगा। अब Fn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू 200। इसको आप सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लीजिए, a और d की वैल्यू पुट करके। देखिए इसमें n की जो वैल्यू आएंगी वो दो वैल्यू जो हमारी आ जाएंगी 25 एंड 16। अब दोनों ही पॉजिटिव हैं, ऐसा होता कि भाई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो हम नेगेटिव वाली को रिमूव कर देते, बट यहाँ तो दोनों ही पॉजिटिव है। तो फिर हमें क्या करना है कि जब n इक्वल टू 25 है तो फिर हमारा जो 25th वाली रो में कितने लॉग्स आएंगे, a nth वाला टर्म निकाल लीजिए तो माइनस का 4, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। नेगेटिव में कैसे चले जाएंगे लॉग्स के नंबर्स, तो फिर n इक्वल टू क्या किया 16, इससे हमारी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब 16th वाला जो टॉप होगा उसमें 5 लॉग्स लगेंगे, तो n की वैल्यू क्या सही होगी हमारी 16, यानी इसमें टोटल जो रोज है हमारी वो कितनी लगानी पड़ेंगी 16 रोज हम मैनेज कर सकते हैं।